नमस्ते। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकांकी। जैसा हम सभी जानते हैं कि नाटक और एकांकी में पात्र के माध्यम से कहानी को स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें रंगमंच होता है, डायलॉग को बोलकर और अभिनय के माध्यम से हम अपनी जो भी हमारी कहानी, नाटककार की जो भी कहानी होती है वो उसे दिखाता है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि कालिदास का जो युग है वो नाटक के नाम से नाटक से जाना जाता है। यानी नाटक का अगर आरंभ हुआ था तो वो कालिदास से ही हुआ था। उसके बाद गिरधर दास कृत का नहुस है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कक्षा 5 की क्लास में शामिल है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय युग। इसमें जो है पारसी थिएट्रिकल कंपनियां आ गई थी और ये हिंदी की ओर मोड़ने वालों में पंडित नारायण प्रसाद बेताब प्रमुख थे। नाटक में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। फिर उसके बाद प्रसाद युग आया। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी में प्रसाद जी का जो युग था वो नाटक के लिए प्रसिद्ध था। उनका एक घूट और चंद्रगुप्त जो बहुत ही फेमस है, इस पे सीरियल भी बन चुका है। और स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, राजश्री, सज्जन, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी नाटक के आधुनिक भेद की बात करें, ठीक है, तो इसमें आता है आपका गीति नाट, रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक, एकांकी नाटक। दूरदर्शन पे आपने देखा होगा और रेडियो पे आपने सुना होगा। गीति नाट जो है, इसमें नाटक में संवाद गद्य में होता है और गीति नाट में संवाद पद या कविता में होता है। ठीक है, नाटक में जो संवाद होगा वो गद्य में होगा और अगर गीति नाट पूछता है तो उसमें संवाद जो है पद या कविता में होगा। धर्मवीर भारती का युग जानते हैं, अंधा युग, उनका ये गीति नाट है। ये बहुत ही बहुत ही खास ये जानकारी है, जानना चाहिए। रेडियो नाटक की जब शुरुआत होती है तो इसमें आप जानते ही हैं कि इसे सुना जाता है। टेलीविज़न के नाटक को आप देखते भी हैं, लेकिन जो रेडियो का नाटक है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एकांकी नाटकों का प्रचलन जो है आजकल अधिक हो रहा है। ये छोटे होते हैं और कहानी की भांति एक घटना, एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से एकांकी नाटक बनता है, छोटा होता है। हिंदी में राजकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर जैसे विद्वानों ने एकांकी नाटक लिखे हैं। ठीक है, और अगर हम नाटक का प्रयोजन यानी नाटक क्यों लिखे गए तो या इस पे अगर बात करें तो देखिए, नाट्य जो है, जैसे कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में लिखा है कि प्रयोग प्रधानम ही नाट्य शास्त्र, यानी नाटक प्रयोग प्रधान कला है। ठीक है, और इसके साथ ही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 2 प्रमुख प्रयोजन बताए हैं। और इसमें पहला जो है, नाटक के द्वारा ऐसा उपदेश दिया जाए जिससे दूसरों का कल्याण हो, और दूसरा ये है कि दर्शकों का मनोरंजन हो। यानी हमें उद्देश्य पता चल गया कि नाटक में कुछ ऐसा संदेश होना चाहिए कि जिससे आम जनता का कल्याण हो, और दूसरा क्या है कि और दूसरा आपका ये है कि इससे दर्शकों का मनोरंजन करना। ठीक है, अगर नाटक शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो है मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान। तीसरा है विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान। चौथा है आपका संवाद शिक्षा। पांचवा है आपका भाव अभिव्यक्ति। छठा है आपका अनुकरण के अवसर, हम जानते हैं कि नाटक में आपको अनुकरण के अवसर मिलते हैं। सातवां आपका है स्वस्थ मनोरंजन, और आठवां जो है हितकर उपदेश यानी कल्याण। फिर नाट्य शिक्षण की प्रणाली की बात करें तो इसे कैसे कैसे दिया जा सकता है, तो पहला है आपका व्याख्या यानी एक्सप्लेन कर। दूसरा है आपका आदर्श नाट्य प्रणाली। तीसरा है आपका रंगमंच, और चौथा है आपका कक्षाभिनय, और पांचवा है आपका संयुक्त प्रणाली। अब अगर नाटक शिक्षण में कुछ ध्यान देने योग्य बात है तो ये है कि नाटक
पढ़ाने में किसी एक विधि का आग्रह नहीं होना चाहिए। आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षा अभिनय और व्याख्या प्रणाली कई तरह के हो सकते हैं। नाटककार का संक्षिप्त परिचय दे देना कभी कभी ठीक होता है और कभी कभी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी की भी आवश्यकता पड़ सकती है कि ये नाटक किस संदर्भ का है। ठीक है, नाटक की कथा वस्तु को प्रारंभ में विस्तार से नहीं बताना चाहिए, हाँ इसकी ओर संकेत किया जा सकता है। फिर एकांकी नाटक एक ही दिन में समाप्त किया जा सकता है। संपूर्ण नाटक को एक दिन में समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि नाटक काफ़ी बड़ा होता है। और नाटक में आए हुए क्लिष्ट गद्य खंडों को गद्य शिक्षण के समान बाद में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बाद में ही नाटक में आए हुए पद या गीत को कविता शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अब जैसे मैंने क्लास 7 की मंजरी को लिया है। ठीक है, इसमें है ये आप देख रहे हैं कि प्रमुख एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन है। यानी जो कि चैप्टर का नाम है वो है कर्तव्य पालन, वो आपको दिख रहा है। और इसमें देखिए जो किरदार है, पात्र हैं वो राजा, वन रक्षक, राजा के दरबारी, ये 3 पात्र प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप नाटक पढ़ाएं तो इसमें आप एकांकी और नाटक में जो भेद है वो बताएं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए जीवन परिचय भी दिया हुआ है, तो जब भी आप क्लास में पढ़ाएं तो ये नाटक जो है राम नरेश त्रिपाठी का और 1889 जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य के अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की। इनका जो नाटक है वो है पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न। ठीक, और इसमें देखिए जब भी आप ये अभिनय की बात करते हैं तो ये छोटा सा एक नाटक है, इसे क्लास में प्रस्तुत किया जा सकता है। संक्षेप में कहानी के रूप में भी इसे बच्चों से लिखवाया जा सकता है। और इस पाठ में वन रक्षक जो कि आदर्श है, आदर्श किरदार है, कर्तव्य प्रार्थना को उभारा गया है। और इस तरह से बच्चों से कह सकते हैं कि अगर आपके गांव या आपके शहर में कोई इस तरह का है प्रसिद्ध महिला और पुरुष, तो उनके नाम और उनकी विशेषताएं बताई गई। ठीक है, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।